नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी की तरफ से। एग्जैक्टली 10:04 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं अभी, और बहुत ही इनिशियल लेवल पे आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। पहली वीडियो 10:30 तक आप सभी के साथ शेयर करूंगा। यहां पे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने अभी पहली ही स्टेटमेंट दी है जो कि आरबीआई पॉलिसी अनचेंज्ड है, यानी कि कोई भी रेट हाइक नहीं हुआ है। कोई रेट कट की उम्मीद तो लगा ही नहीं रहा था, रेट हाइक की भी उम्मीद नहीं लगा रहा था। जो उम्मीदें थी बाजार की एग्जैक्टली वही हुआ है। अभी आगे उनकी कमेंट्री जारी है जहां पे वो जीडीपी के आंकड़े को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर बात करेंगे, डाटा देंगे, अपना अनुमान बताएंगे, एस्टिमेट बताएंगे। लेकिन अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज जो सबसे बड़ी आती हुई दिख रही है वो ये है, आरबीआई गवर्नर जी ने कहा है कि कोई रेट हाइक नहीं है। भारत के इंटरेस्ट रेट करंटली स्टिल 6.5% पे है। तो ये आप सभी के साथ मैं क्लियर कर दूं कि भारत की इस समय इंटरेस्ट रेट ब्याज दरें 6.5% पे सेम टू सेम रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो उन्होंने बीते 3 मिनट में बोली हैं वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बहुत शानदार है, आगे और वर्ल्ड की इकोनॉमी में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हमें मतलब कहने वाली बात है कि वो बुलिश है भारत को लेकर। अभी तक जो देखने को मिला है, अभी मेन इन्फ्लेशन और जीडीपी का आंकड़ा है, तो ये सारी चीजें और आने वाली हैं। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता हूं एज वर्ड सेम टू सेम जो आरबीआई गवर्नर जी की तरफ से आए हैं। आरबीआई गवर्नर सेज कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स रोबस्ट, शानदार है। मतलब आरबीआई गवर्नर सेज रिजल्टेंट एक्रीशन टू एफएक्स रिजर्व प्रोवाइडेड बफर टू एक्सटर्नल शॉक्स। RBI maintains repo rate unchanged at 6.5%. RBI governor says India can become the new growth engine for the world. ये लाइन आप नोटिस करिए, भारत आने वाले समय में नया ग्रोथ इंजन बन सकता है दुनिया के लिए। आरबीआई गवर्नर सेज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू सर्ज इन जुलाई अगस्त। ये आ गई जी, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है एक और इन्फ्लेशन को लेकर। जुलाई अगस्त में जो वेजिटेबल्स के दाम है, आपको मैंने पहले ही बोला था भैया ये जुलाई में जो टमाटर का दाम 200 रुपए किलो हो गया है, अगस्त में भी कोई घटने का नाम नहीं है। तो यहां उन्होंने उम्मीद जता दी है कि इन्फ्लेशन बढ़कर आने वाला है, स्पेशली वेजिटेबल प्राइसेस में। तो ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है जो आप सभी को क्लियरली दिख भी रही थी। आरबीआई गवर्नर सेज पॉसिबल एल नीनो वेदर कंडीशन अलोंग विद ग्लोबल फूड प्राइस नीड टू बी वॉच्ड क्लोजली। तो ये एल नीनो की वजह से, यानी कि कहीं बारिश हुई, कहीं नहीं हुई, कहीं गर्मी ज्यादा हुई तो सब्जियां खराब हुई, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। तो इसको क्लोजली देखना होगा और इसको कैसे काबू में लाना है वो सोचना होगा। आरबीआई गवर्नर सेज डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिविटी होल्डिंग अप वेल। आरबीआई गवर्नर सेज इकोनॉमी विल होल्ड अप मोमेंटम डिस्पाइट वीक एक्सटर्नल कंडीशंस। तंगड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आजू बाजू जो भी हो रहा है उससे भी हमें कोई फर्क नहीं है। आरबीआई गवर्नर दास सेज एमपीसी प्रिपेयर्ड टू एक्ट इफ सिचुएशंस वारंट्स। तो तैयार है हर एक तरीके के लिए। मैं आपको बता दूं 8, 9 और आज 10 3 दिन की मीटिंग में 6 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स की रजामंदी है कि भैया रेपो रेट कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये अभी तक की सारी ब्रेकिंग न्यूज है। बाकी आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है, इन्फ्लेशन का डाटा कहां पे आ रहा है Q1, Q2, Q3, Q4 के लिए, इंटरेस्ट रेट क्या देख रहे हैं, इन्फ्लेशन कहां देख रहे हैं और ग्रोथ डाटा कैसा है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले भी बाजार का अपडेट देने का समय हो गया है। निफ्टी 22 पॉइंट नीचे कुछ नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी हरे निशान में लौट गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप में हरे निशान में काम हो रहा है। मीडिया सेक्टर लीड कर रहा है, एफएमसीजी में टॉप गिरावट है। तो ये जो आरबीआई की पॉलिसी है इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है बैंकिंग को, तो ये हमें क्लोजली वॉच करनी है। सेकंड वीडियो जो होगी 11:30 बजे वाली, उसमें आप लोगों के साथ ज्यादा क्लियर हो पाऊंगा मैं कि मार्केट में कैसा मूड माहौल बन रहा है इस आरबीआई पॉलिसी के बाद। अभी तक तो मुझे पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं दिखी, इनफैक्ट अच्छी ही पॉलिसी मानी जाएगी। स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए, वरुण वेरोक इंजीनियरिंग 12% ऊपर, एमएफएसएल अपने रिजल्ट्स के बाद 9% ऊपर, एफडीसी 8%, जेंसा टेक्नोलॉजी एक बार फिर भाग रहा है स्टॉक, लगभग 6.5% ऊपर है। टीवी18 ब्रॉडकास्ट में 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो कल रतन इंडिया एंटरप्राइज अपने नंबर के बाद 20% भागा और आज 5.5% नीचे दिख रहा है। बीएससी कल अच्छी खासी तेजी में था, आज 4% नीचे। ग्रेन्यूल्स खराब नंबर्स के बाद नीचे गया, अब रिकवर हो रहा है, जैसे कि फार्मा स्टॉक्स में रिकवरी चली रही है तो वो रिकवर हो रहा है। बाकी नंबर बेहद खराब थे। सनटेक रियलिटी के भी नंबर्स के बाद 3.5% नीचे। एचजीएस में भी 2.5% की गिरावट है। आज कुछ स्टॉक्स जो आपको रडार पे रखने चाहिए उसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि यहां पे आपके लिए कॉर्पोरेट एक्शन है। सबसे पहले रिजल्ट सीजन, मदरसन, एल्कम, मन्नापुरम फाइनेंस, ग्रेजिम, अपोलो टायर, इप्का लैब, बायोकॉन, पेज इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज,
सेल, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ बड़े नाम है जो आज आपको रडार पे रखने, रिजल्ट्स आएंगे। रिएक्शन कहां का आ रहा है? आईआरसीटीसी, पीआई इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, ग्रैन्यूल्स इंडिया, टाटा पावर, जील, ट्रेंट, बाटा इंडिया, इन सब ने अपने नंबर्स पेश करे और उस पर रिएक्शन दे रहे हैं स्टॉक्स। तो अभी के लिए इतना ही। 11:30 बजे वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उस पर मैं पूरी पॉलिसी आपके साथ कवर करने वाला हूं। अभी के लिए जितना हुआ है उतना यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।